गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल एनजी फैमिली ब्लॉग। अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। अब बज रहे हैं 6:15। मैं नहा ली हूँ। पूजा तो नहीं की है मैंने, क्योंकि इन्हें जाना है तो मुझे पूजा मैं बाद में करूँगी। और अब बनाते हैं हम नाश्ता। नाश्ते में बनाऊँगी ब्रेड रोल, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब चलते हैं हम किचन की तरफ। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए थे, तो उसकी मैं पिट्ठी तैयार कर रही हूँ। इसे आलू को छीलकर और इसे मैंने फोड़ दिए थे। और अब इसमें मैंने मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, मिर्च, धनिया। और थोड़ा सा आप लोगों को पता है मैं हींग ज़रूर गेरती हूँ, तो मैंने हींग भी गेरा है। और इसे मैश करके अच्छी तरह इसकी पिट्ठी तैयार कर लेंगे हम। और मैं अच्छी तरह मैश कर रही हूँ ताकि कोई सही सी बने ये। और उसके बाद अब मैं ये एक प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इसकी वजह से मैंने उसमें पहले ही प्याज ऐड नहीं करी। अब मैं उनकी जो पिट्ठी है उनकी निकाल लूँगी उनके लिए, और बाकी मैं प्याज ऐड कर दूँगी। और मैं ये अदरक गेर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिट्ठी में अदरक बहुत पसंद है, और वैसे भी अदरक तो फ़ायदा देती है। तो अब मैं यहाँ पर ये अदरक भी ऐड कर लूँगी। और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी दूसरे गैस पे चाय रखी है। मैंने चाय भी रख दी थी उसमें पत्ती वगैरह घेर कर। और अब हम अपने ब्रेड बनाते हैं। मैंने चौड़ी वाली ब्रेड ली हैं और उन्हें पानी में भिगोकर और उसे अच्छी तरह निचोड़ लेते हैं। हथेलियों के बीच में रखकर उन्हें निचोड़ लेंगे, और फिर उसके बाद उसमें पिट्ठी भरकर उन्हें राउंड राउंड करेंगे। अब आप लोग फिर पास से देखिए, मैं ऐसे उसे भिगोऊंगी और दबाकर उसमें आलू भरकर राउंड राउंड कर दूंगी। बहुत सी तो इसकी जो किनारियाँ होती हैं वो भी उतार लेते हैं, लेकिन मैं किनारियाँ नहीं उतारती हूँ, क्योंकि जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो ये किनारियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं, करारी हो जाती हैं। यहाँ पर अब मैंने कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई में तेल रखकर इन्हें मैंने डाल दिया है, और इन्हें सुनहरी रंग तक फ्राई करेंगे। और मैंने तो सुनहरी से ज़्यादा ही फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि मैं कुछ करने लगी थी तो ये ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि ये जो मेरी लोहे की कढ़ाई है बहुत जल्दी हो जाती है। और मैं इसमें और अपने ये जो बचे हैं उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार है, आ जाइए कर लीजिए। अब यहाँ पर हम दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और वैष्णवी सो रही थी तो हम दोनों ही कर रहे हैं। और अब मैं यहाँ पर अपनी जो किचन है उसे क्लीन कर रही हूँ। ये जा चुके हैं मेरे हस्बैंड शर्मा जी यानी के। और ये जो चायदान है इसमें मैंने वैष्णवी का दूध है, क्योंकि वैष्णवी का दूध मैंने करके रख दिया था कि उठेगी और उसे दे दूँगी। और मैं यहाँ पर अपनी रैक वगैरह हटाकर ही सफाई कर रही हूँ, क्योंकि चुईयाँ बहुत हैं मेरे घर में, तो वो कुछ भी होता है तो उसे खींच खींच के ले जाती हैं, तो इस वजह से मुझे करना पड़ता है, मतलब सफाई करनी पड़ती है इन्हें हटाकर। और अब मैं अपने जो ये चूल्हा है उसे साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अब वैष्णवी का जो दूध है वो गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो उठ गई थी और पेस्ट करने गई थी। तो मैंने कहा था कि बेटा पेस्ट कर लो, नहा बाद में लेना, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मौसम चेंज है। अगर मॉर्निंग में इतनी सुबह सुबह में बच्चों को नहवाओगे तो नुकसान दे जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 7 या 7:30 ही बज रहे थे। तो मॉर्निंग के टाइम में तो ठंड सी भी ज़्यादा लगती है अब, क्योंकि मौसम चेंज है ना। तो अब मैं यहाँ वैष्णवी का दूध कर दूँगी और वैष्णवी को दे दूँगी।
और फिर मैं अपने बर्तन क्लीन करूँगी, क्योंकि बर्तन क्लीन हो गए और वैसे डस्टिंग होगी तो समझो काम फिनिश ही है हमारा। और बस यहाँ पर मैंने अपने बर्तन जो हैं वो साफ़ कर लिए हैं। और ये मैं अपनी सिंक, जब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ तो ये मैं सिंक को जो है जूने से, स्टील वाले जो जूना होता है उससे साफ़ कर देती हूँ, तो जिससे ना उस पर गंदगी नहीं जमी रहती और बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और आज पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लैक ब्लैक सा ही हो रहा था, ये प्रॉब्लम हो रही थी। और आप लोगों को साइड में मेरा एक खटोला दिखाई दे रहा होगा, हमारे यहाँ तो खटोला कहते हैं, खाट का जो छोटा होता है, ये बहुत छोटा सा है, ये वैष्णवी भी पूरी नहीं आ पाएगी, छोटे से बेबी का है। ये मेरी जो सास हैं उन्होंने बनाया था मेरी नंद की बेटी के लिए, और उसके बाद इस पे सभी बच्चे मतलब लेटे थे। और अभी सबसे छोटी इनमें वैष्णवी है, तो वैष्णवी गांव से इसे लेके आई थी, और ये बहुत काम का है, इस पर कितनी बार मैं बैठ कर ही काम करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा नहीं है और बहुत आराम मिलता है इस पे बैठने से। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा काम हो चुका है फिनिश, और मैंने मॉर्निंग में ही साड़ी पहन ली थी, साड़ी ही पहनी है आज मैंने, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सौ को प्रॉब्लम होती है कि साड़ी पहनकर हम पे काम नहीं होता, लेकिन मुझ पे मैं काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साड़ी पहनकर। और आप लोगों को पता है आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे ब्रेड रोल, और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को अच्छे लगते हैं और कौन कौन बनाता है। और लंच तो आज मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि जब ब्रेकफास्ट हैवी हो जाता है तो इतनी भूख नहीं लगती, और वैसे भी मुझे तो थोड़ी डाइटिंग भी करनी चाहिए तो इसीलिए तो मैं लंच नहीं बनाऊंगी। और आप लोगों से मुझे एक बात शेयर करनी थी। मेरे पास एक कमेंट आया था, जिसमें लिखा था कि आपकी जो रसोई है वो बैड है, वो डर्टी है। तो मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। जिनके घर छोटे होते हैं, क्या उनकी रसोई बैड और डर्टी होती हैं? हाँ, मैं ये तो कह सकती हूँ कि मॉर्निंग में जो मेरी किचन रहती है वो थोड़ी डर्टी रहती है, गंदी हो जाती है। और गंदी तो हर किसी की होती है, जब हम किचन में काम करेंगे तो डर्टी तो होती है, बर्तन भी फैलते हैं और सारे में इधर उधर कुछ चीज़ें भी रखी रहती हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई है कि मुझे मॉर्निंग में होती है देर, और मॉर्निंग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड 7 बजे से पहले ही चले जाते हैं। तो जब 7 बजे से पहले चले जाते हैं तो मुझे उठना भी होता है, नहाना भी होता है, पूजा भी करनी होती है, उसके बाद लंच भी बनाना होता है उनके लिए। जब मैं अपनी किचन में काम कर रही होती हूँ या मॉर्निंग में उनके लिए खाना बना रही होती हूँ, जो फैल जाती है, गंदी भी हो जाती है जब मैं काम करती हूँ। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मॉर्निंग में जब क्लीनिंग करती हूँ जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं। सो मॉर्निंग में मुझे बस यही होता है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए लंच तैयार करना और उन्हें भेजना। ये कहना कि आपकी किचन गंदी है और बुरी है, तो ये तो सही नहीं है ना। गंदी है मानते हैं, वो तो हर किसी की होती है। और मैंने बताया कि मेरी किचन छोटी है तो इतना स्पेस भी नहीं होता।
बाद में तो मैं पूरे दिन तो मैं गंदी नहीं रखती ना, गंदी तो मॉर्निंग में होती है, क्योंकि मॉर्निंग में भी टाइम कम होता है इसीलिए। और बुरा तो नहीं कह सकती कि मुझे बुरा लगा, लेकिन हाँ मुझे कमेंट में पढ़कर थोड़ा दुख हुआ कि मेरा घर छोटा है तो क्या बुरा है। यही है कि आप किसी की अच्छी मतलब किसी की रसोई के बारे में या किसी के घर के बारे में आप बुरा कहो कि आप बुरा, हाँ इंसान के बारे में आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा, मैं मानती हूँ किसी के नेचर में थोड़ा अंतर आ जाता है, किसी के नेचर अच्छा नहीं होता, किसी का बुरा होता है, तो हम इंसान को तो कह सकते हैं कि आपका मुझे नेचर जो है या आपका जो बिहेव है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन किसी के घर को तो आप ये नहीं कह सकते ना कि आपका घर बुरा है या आपकी रसोई अच्छी नहीं है। हाँ आपको अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही उसमें तो आप सजेशन दे सकते हो कि आपकी जो ये किचन में ये चीज़ है, आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप इसे चेंज कर दो। लेकिन बस मुझे आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी। और मैंने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ दिल दुखा है, थोड़ा सा दिल तो दुखा है कि मेरा घर अच्छा नहीं है तो ऐसा कहा। लेकिन हाँ शायद उनके लिए मेरा घर बुरा है, लेकिन मेरे लिए, मेरे घर, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरा घर महल के बराबर है। मुझे इस घर में सुकून मिलता है। कहते हैं कि कहीं भी घूम आऊँगी लेकिन सुकून जो मिलेगा मुझे अपने घर आकर मिलेगा। तो मेरे लिए मेरा घर महल के बराबर है। तो शायद किसी को शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे मेरा घर महल लगता है। तो अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने ये बात गलत कही है या मेरी ये गलत है। बस आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियोस तो सब देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ छोटे यूट्यूबरों को भी मौका दीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ उन्हें भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें भी एक मौका तो दीजिए। ये मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मैंने कुछ गलत बात कही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। बस आज हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं और आगे आगे आप लोगों को शायद मेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हैं तो आज के लिए बाय। आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहिए। तो बस नमस्ते।